उदयपुर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस सिलसिले में लगभग 200 डॉक्टर ने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल से रैली निकाली और चेतक सर्कल होते हुए कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच गए। डॉक्टरों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए लेटर एंट्री के विरोध में और नियमित भर्ती की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रमोशन की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर जा सकते हैं। उदयपुर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। डॉक्टर तरुण कुमार RMCPA सेक्रेटरी उदयपुर ब्रांच के अनुसार आज लगभग 200 डॉक्टरों ने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल से रैली निकाली। रैली चेतक सर्कल से होते हुए कमिश्नर ऑफिस तक पहुंची, जहां डॉक्टरों ने अपनी मांगे समझाते हुए ज्ञापन सौंपा। इस रैली में रेजिडेंट डॉक्टर का भी समर्थन रहा। डॉक्टरों की मुख्य मांगों में सबसे अहम लेटर एंट्री का विरोध है। उनका कहना है कि किसी भी पद पर बाहरी प्रवेश या लेटर एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने नियमित भर्ती की मांग भी उठाई। उनका आरोप है कि सरकार नियमित समय पर भर्ती नहीं कर रही है और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर ही भर्ती की जा रही है। प्रमोशन को लेकर भी डॉक्टरों ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 8-10 साल का अनुभवी और PG धारी डेमोस्ट्रेटर पद पर प्रमोट होने के बजाय सरकार पेरीफेरी से MO को लाना चाहती है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि यह किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की साजिश है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर जा सकते हैं। डॉक्टरों का यह आंदोलन लेटर एंट्री और नियमित भर्ती जैसे मसलों पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार जारी है। कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन सौंपते समय डॉक्टरों ने सरकार को यह संदेश भी दिया कि उनकी मांगों की अनदेखी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है और लेटर एंट्री की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। जी सर। आज की रैली का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, सरकार को ये मैसेज देना और चेतावनी देना कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए अपरिहार्य है और मेडिकल कॉलेज वो जगह है जहाँ से शिक्षक डॉक्टर्स पैदा होते हैं। तो जो भी डॉक्टर्स की भर्ती, जो चिकित्सक शिक्षक की भर्ती की जाए वो थ्रू द प्रॉपर चैनल, इसके लिए संवैधानिक संस्था है और वो है RPSC, केंद्र के द्वारा है वो UPSC है। उसी के माध्यम से, चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही सके और इसके लिए किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं। आज महाराणा भोपाल अस्पताल से लेके और कमिश्नर साहब तक पूरे चिकित्सक शिक्षक साथ में एक ही आवाज़ में पहुँचे हैं। आयुक्त मैडम को ज्ञापन दिया है सरकार के लिए कि लेटरल एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी, RPSC को स्ट्रेंथनिंग की जाए, उसकी नियमित भर्तियां की जो प्रक्रिया है उसको चालू किया जाए, जिससे ये कहने का मौका ना मिले कि चिकित्सक शिक्षक कम है। भर्ती करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, न कि लेटरल वे में लोगों को लाया जाए। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता खराब होगी और जो चिकित्सा व्यवस्था है वो खराब होने की पूरी संभावना है और इसको कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार मैन रेजिडेंट एसोसिएशन से हूँ और जो आज की रैली हुई है उसमें हमने भी भागीदारी ली है और हमने भी हमारे जो टीचर्स है, जो RMTC है, जो मांग उठा रही है उसके समर्थन में हमने भी इसमें अपना पत्र दिया है। और मेरा यही कहना है कि जो इनकी मांग है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया अभी तक चलती आ रही है, सरकार को उसी भर्ती प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए और उसी भर्ती प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें जैसे हम जो नॉन सर्विस रेजिडेंट हैं उनके लिए थोड़ा इसमें काफ़ी आगे जाके भविष्य में काफ़ी वो चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अपन जो सर्विस में है डॉक्टर्स, अगर उनको ये पोस्ट ले आते हैं तो फिर हमारे लिए तो इसमें कोई पोस्ट बचेगी ही नहीं। ये हम नॉन रेजिडेंट के लिए ही नहीं,
जो डॉक्टर्स इन सर्विस पे है, जिनके पास में एक्सपीरियंस, जैसे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है इसमें कि 220 बेड और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो एक पीएससी या सीएससी पे बैठा हुआ जो एक इन सर्विस डॉक्टर है, तो उसके पास तो 220 हॉस्पिटल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो भी इस भर्ती से, इस जो नियम है इससे वंचित रहेगा। तो ये चीज़ उनके लिए भी सही नहीं है। तो इसमें हमारी सरकार से यही मांग है कि आप जो आरपीएससी से जो भर्ती चली आ रही है उसी भर्ती को आगे रखिए। और जैसे सर ने बताया कि इसमें कुछ लोगों को जो पहले से ही मतलब मेडिकल कॉलेजों में इन पदों पे बैठे हुए हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ की जा रही है, जो बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। तो हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और हम सरकार से यही हमारी उम्मीद है और हमारा यही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से एक चीज़ मांगना चाहूँगा कि जैसा आपको भी पता होगा कि डॉक्टर रवि शर्मा की यहाँ पे किसी कारणवश हत्या हो, मतलब मौत हो गई थी। तो उस टाइम पे हमने रेजिडेंटों ने एक हाथ होकर या भावनापूर्ण आकर 10-1 दिन की स्ट्राइक करी थी। तो हमारी सरकार से मांग है कि उस स्ट्राइक का जो हमको जो सीएल है या उसमें समायोजित किया जाए, जो स्ट्राइक पीरियड है। साथ ही डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार को उसका जो न्याय है वो मिलना चाहिए। जी सर, आज किस तरह का प्रदर्शन किया, मांग की या रैली वगैरह निकली गई थी, किस तरह किया? मैं डॉक्टर तरुण कुमार रलोत, RMCTA सेक्रेटरी उदयपुर ब्रांच। आज हमारे एजिटेशन का 10वां दिन है। आज हमने रैली निकाली। रैली का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, जिसमें लगभग 200 चिकित्सकों ने भाग लिया। इसमें रेजिडेंट डॉक्टर का भी समर्थन रहा और वो लोग भी रैली में आए। और रैली ये महाराणा भोपाल हॉस्पिटल से प्रारंभ होकर चेतक सर्कल होती हुई कमिश्नर ऑफिस गई और कमिश्नर ऑफिस में हम कमिश्नर मैडम से मिले और उनको सारी बात हमारी समझाई और सरकार के नाम मैडम को ज्ञापन दिया। और हमारी मांगे स्पष्ट है कि लेटरल एंट्री मतलब नो, कोई लेटरल एंट्री किसी भी पोस्ट पर बर्दाश्त नहीं है। सरकार रेगुलर टाइम पे भर्तियाँ नहीं कर रही है और भर्ती सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे होनी चाहिए। और जो हमारे डेमोस्ट्रेटर है 8-10 साल से एक्सपीरियंस हैं, पीजी धारी हैं, उनको तो सरकार प्रमोट कर नहीं रही है। ऊपर से एक लेटरल एंट्री माध्यम से पेरिफेरी के जो एमओ हैं उनको यहाँ लाना चाह रही है। ये किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, जिनको कि कोई एकेडमिक एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इनको प्रमोट करने की जो साजिश की जा रही है उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। आज सर लंबा टाइम हो गया, 2-4 वीक लंबा समय भी हो गया, चल रहा। बिल्कुल सुनी नहीं जा रही, किस तरह क्या मांगे सुनी नहीं जा रही है, बिल्कुल सही बात है। 9-10 दिन हो गए हैं, लेकिन हम तटस्थ हैं। 2 घंटे का कार्य जारी रहेगा और आगामी कुछ दिनों में हम सभी मेडिकल कॉलेज वाले मास सीएल पे जाने की घोषणा कर चुके हैं। वो तारीख लगभग अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मास सीएल ले सकते हैं। और सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगे कि लेटरल एंट्री तो किसी भी हालत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।